सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान में एक बार पुनः आप सभी का। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। सारे संसार में ये दिवस मनाया जाता है। सन 1987-88 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये महसूस किया कि तंबाकू से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। आज भी लगभग प्रति वर्ष सारे संसार में 50 लाख लोग तंबाकू के सेवन से मौत के घाट उतर जाते हैं और ऐसा अनुमान है कि 2020 तक ये संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी। इसलिए चिंता करना लाजमी है। आज 31 मई है और प्रतिवर्ष 31 मई को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। चारों तरफ एक जागृति लाई जाती है कि इससे क्या क्या नुकसान होते हैं। फ़ायदे तो कुछ भी नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान है। अनेक प्रकार की बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारी लाइलाज बीमारी से हो जाती है। यदि महिलाएं भी इसका सेवन करती हैं तो गर्भस्थ शिशु पर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ता है, गर्भपात की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन फिर भी आज समाज में इसका प्रचलन तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। भारतवर्ष में भी विशेष करके इसका प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है। कैसे हम इससे मुक्त हों, क्या क्या इससे नुकसान है, राजयोग इसमें क्या भूमिका अदा कर रहा है, इन सब की चर्चा आज हम भ्राता जी के साथ समाधान कार्यक्रम में करेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। समाज को तंबाकू से मुक्त करना, नशे से मुक्त करना, ये ब्रह्मा कुमारी का एक विशेष नारा है, ये हम सुनते रहे हैं। तो विशेष करके आज के दिवस पर तंबाकू निषेध दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसका जो पहला अक्षर है तम, तंबाकू, तम, ये सचमुच हमारे अंदर अंधकार बढ़ा देता है। कई बीमारियां तो इससे उत्पन्न होती हैं, कैंसर हो रहा है। वैसे भी ये अनेक चीज़ों को डैमेज करता है हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में। इसलिए हानिकारक तो ये बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन इस पर लोगों के खर्च भी बहुत हो रहे हैं और परिवार वाले भी, अनेक परिवार वाले इससे बहुत परेशान रहते हैं। मेरे पास फ़ोन आते हैं माताओं के कि हमारे बच्चे को जो भी पढ़ता है तंबाकू खाने की आदत पड़ गई। आजकल बड़े फैशनेबल ढंग से भी ये चीज़ें मिल रही हैं ना, ऐसे ऐसे पैकेज में मिलता है। जैसे पहले तोरण लटके रहते थे वैसे आजकल ये भी तोरण जैसे लटके रहते हैं। दुकानों की भी डेकोरेशन यही है और मनुष्य के जीवन की ब्यूटी भी यही है, लेकिन वास्तव में इससे नुकसान ही नुकसान है। और नुकसान से पहले देखिए, ये गलत चीज़ तो इसलिए है कि हर व्यक्ति इसका सेवन करना ही नहीं चाहता। ये अलग है कि हमारे भारत में पहले से गांव में तो हुक्का पीने की बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं, वो एक कल्चर थी। जैसे आजकल चाय आदि पिलाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, तब हुक्का उसको पेश करना है पहले, ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। और अगर किसी को जाति से बहिष्कृत करना तो इसका हुक्का पानी बंद करो भाई, तो ये एक बहुत बड़ी सम्मान की चीज़ मानी जाती थी। ठीक है, लोग इसका, बूढ़े लोग या घरों में कोई कोई सेवन करते थे, लेकिन अब ये प्रचलन बहुत बढ़ गया है और निसंदेह ये हर तरह से मनुष्य के लिए हानिकारक हो रहा है। इससे बचना तो बहुत आवश्यक है। बिल्कुल भ्राता जी, विशेष करके अब जैसे ये प्रचलन बढ़ रहा है तो कारण तो कई प्रकार के हो सकते हैं। विशेष करके युवाओं में, छोटे बच्चों में भी ये देखने में आ रहा है। आपको क्या लगता है कि आज जो मीडिया के माध्यम से भी, चाहे वो आप कहें टेलीविज़न हो, चाहे हमारी मूवीज़ हों, इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ें आ रही हैं, देखने में ये आता है। भले ही नीचे लिख दिया जाता है कि धूम्रपान का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आप इन चीज़ों को कितना कारण मानते हैं? कारण तो ये सब कुछ है ही, और अनेक युवक तो इसको जस्ट अपने
गर्व समझते हैं कि साथियों के बीच में अगर वो कुछ ऐसा खा पी रहे हैं, चाहे पी रहे हैं तंबाकू सिगरेट के रूप में या चबा रहे हैं, तो वो इसको अपनी शान समझते हैं कि देखो तुम तो कुछ भी नहीं हो, हम सब कुछ हैं, हमारे पास पैसा भी है। चाहे चोरी करके ही लाते हों घर में से पैसा, कई युवक ये भी करते हैं और इन चीज़ों का सेवन करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें क्योंकि फिल्मों का या टीवी का हमारे समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, उसको नकारा नहीं जा सकता, इसलिए वो तो इसके जिम्मेदार हैं ही। लेकिन हमारे देश में, बहुत सारे देशों में भी अभी तंबाकू की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है, तो किसानों का वो बहुत बड़ा इनकम का साधन भी है। उससे कई फैक्ट्रियां भी चलती हैं, लोगों को उससे रोज़गार भी मिलता है और सरकारों को भी उससे बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ होता ही है। जी, एक तो सर्वे के अनुसार रहता जी, ये लगभग 72 करोड़ 50 लाख किलो ये तंबाकू की खेती है प्रतिवर्ष हमारे ही देश में होती है, और ये शायद हम विश्व में 6वें ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा निर्यात तंबाकू का करते हैं। तो एक और ये बहुत बड़ा कारोबार भी चल रहा है, दूसरी ओर इस पर बैन लगाने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है। बात तो बड़ी दुविधा की है कि हमें युवकों को विशेष रूप से इस महामारी से बचाना है, क्योंकि अनेक लोग इससे कैंसर के शिकार हो रहे हैं, जो एक बहुत बुरी चीज़ है। किसी को भी कैंसर हो जाता है तो सुनने से ही मनुष्य को लगता है आधे मर गए, बस गए। तो एक और इस महामारी से इसको हम अपना एक बहुत बड़ा शत्रु मान लें, इससे हमें अपने युवकों को बचाना है। दूसरी ओर ये बहुत बड़ा एक इनकम का साधन बना हुआ है, सरकारों को भी इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो दोनों में एक बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यद्यपि खेती को दूसरे रूप भी दिया जा सकता है, पर खेती एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ जो चीज़ पैदा हो रही है, ज़मीन भी उसी के लिए तैयार रहती है और वहाँ वही चीज़ पैदा होती। हर जगह गन्ना पैदा नहीं हो सकता, हर जगह गेहूँ पैदा नहीं हो सकता, हर जगह तंबाकू पैदा नहीं हो सकता, हर जगह चावल पैदा नहीं हो सकता। तो ये काम तो बहुत कठिन होता है कि किसान लोग इसको बदल लें। इसके लिए तो 2-4 साल तो उन्हें बहुत कष्ट भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, और इसके लिए गरीब किसान जो इस पर अपनी आजीविका चलाता है उसके लिए संभव भी नहीं होता। लेकिन फिर भी एक जागृति की समाज में बहुत ज़रूरत है। आज के संदर्भ में हम ये भी कह सकते हैं कि तंबाकू की खेती पहले से ही बहुत होती आ रही है, लेकिन इस तरह के रोग पहले मनुष्य को नहीं पकड़ते थे। अब यही चीज़ें मनुष्य को रोगी बना रहे हैं, उसको व्यसनी बना देती हैं। पहले कोई ऐसा नहीं सुना जाता था भाई वो तंबाकू का सेवन कर रहा है तो वो बहुत पीछे चला गया, उसके ब्रेन पर इफ़ेक्ट हो गया, या उसको डिप्रेशन हो गया, या उसको कैंसर हो गया। ये सब अब की चीज़ है। इसका कारण है कि मनुष्य के शरीर में इस समय वैसी ताकत रही नहीं, रेजिस्टेंस पावर उसकी समाप्त हो चुकी है, उसका मन भी बहुत निर्बल हो गया है और वो अनेक विकारों के भी इतने गुलाम हो गया है कि इन सब चीज़ों का तेज़ी से इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, वैसे तो जैसे आपने कहा, एक भारतवर्ष में भी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान तंबाकू की खेती का होता ही है। जो हम निर्यात करते हैं उससे भी बहुत विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। लाखों कृषक इससे जुड़े हुए हैं, कामगार इससे जुड़े हुए हैं, फिर भी इसे सही तो हम ठहरा नहीं सकते, क्योंकि एक प्रकार से एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रही है। क्या लगता है आपको, सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, एनजीओ को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार को इसके बारे में जागृति भी लानी चाहिए और बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं, सरकार की ओर से भी चलाए जाते हैं, तो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से तो बहुत अभियान चलते हैं, ताकि विशेषकर युवकों के लिए, सभी मनुष्यों के लिए चलते हैं, पर युवकों को इसकी पहचान दी जाए, इससे जो नुकसान होने वाले हैं उस ज्ञान से उनको अवगत कराया जाए और उनमें एक जागृति लाई जाए कि तुम्हारा लक्ष्य सब एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना, अपने भविष्य को सुंदर बनाना होना चाहिए। इन चीज़ों के पीछे तुम न भागो, क्योंकि बहुत जगह ये शिकायतें आती हैं कि विद्यार्थी अगर किसी भी तरह इन व्यस्तों में उलझ जाते हैं तो उनकी मेमोरी पावर वीक होती है, उनकी पढ़ाई के लिए जो एकाग्रता चाहिए वो भी नष्ट होती है। तो सरकारों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ पहले यदि साधारण थी और आज वो अति हानिकारक होती जा रही है और उससे ऐसा लगता है कि 1-2 पीढ़ी के बाद उसका एक भयानक
प्रभाव और प्रकोप हमारे समाज पर, हमारी कल्चर पर पड़ने वाला है। तो सरकार का या जिम्मेदार लोगों का, जैसे पहले राजा होते थे अब नेताएं हैं, उनका ये परम कर्तव्य होता है कि वो ऐसी चीज़ों को बढ़ने से रोकें। तो चाहे तो इस पर टैक्स बढ़ा दें, मान लो 50 रुपए की डिब्बी सिगरेट की आदि उसको 500 कर दें, तो बहुत सारे जो साधारण लोग हैं जो इस व्यसन के ज़्यादा आदी हो जाते हैं, बिल्कुल यही बात रहती है, जो कि गरीब हैं और अशिक्षित हैं वही सबसे ज़्यादा इससे मौत के जो शिकार होते हैं वो गरीब और अशिक्षित ही हो रहे हैं। तो ये आप सही बात कह रहे हैं कि यदि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा शायद बढ़ा दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो इससे मुक्त भी हो सकेंगे। मान लो मजदूरी हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं और उसको 200 रुपये रोज कमाई की होती है, तो वो सोचता है चलो 1-2 डब्बी पी लिया तो क्या है। लेकिन अगर इसका दाम बढ़ा दिया जाएगा तो जरूर वो सोचेगा 200 रुपये तो मुझे कमाने हैं। एक भ्रांति है भ्राता जी कि ये पीने से, ये खाने से हमारी शक्ति बढ़ जाती है, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, काम में एकाग्रता बढ़ जाती है, हम 200 गुना दे पाते हैं। ये भ्रांति कहाँ तक सही है या भ्रांति की भ्रांति ही है? देखिए ऐसा होता है, चाय भी लोग पीते हैं तो तत्काल वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, हार्ट बीट उनकी बढ़ जाती है, फिर ठंडी हो जाती है, स्लो हो जाती है। ऐसे इन सब चीज़ों का, ये उत्तेजक चीज़ें हैं, एकदम शरीर की हर क्रिया को उत्तेजित करेंगे और मनुष्य लगेगा उसकी शक्ति बहुत बढ़ेगी, लेकिन अंततः उस चीज़ को ही वो डैमेज करते हैं। मान लो एक चीज़ है, रबड़ है, उसको बार बार खींचा जाए, अच्छा बनाया जाए तो अंततः वो कमज़ोर होकर टूट ही जाएगी। ये स्थिति बनती है मनुष्य के शरीर की इन सब व्यसनों के आधार से। इसलिए ये उत्तेजना जो उन्हें एक्टिव करती है या उनकी शक्तियों को बढ़ाती है, या बहुत लोग कहते हैं इसके बिना उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये इस कारण से है क्योंकि वो इसके आदती बन गए हैं। लेकिन इसको छोड़ने वालों को ज़्यादा लाभ दिखाई दे रहे हैं, उनका पैसा बचता है, उन्हें ये भयानक रोग होने के खतरे भी नहीं होते, और ऐसा कुछ नहीं कि इसको ले बिना उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, उनका पेट ठीक नहीं रहता, उनका डाइजेशन अच्छा होता है। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोग इससे मुक्त हैं और सब बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है भ्राता जी। मुझे लगता है शायद सचमुच एक जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि एक सर्वे में देख रहा था, उसमें ये देखा कि तंबाकू में लगभग 400 रसायन पाए जाते हैं और उसमें से 48 रसायन तो ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे तौर पे कैंसर को जन्म देने वाले हैं। तो शायद इस बात की अविद्या है, जानकारी नहीं है, तो व्यक्ति शौक में खाया जा रहा है। अच्छा, ये बात जो भ्राता जी है, शौक में खाना या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्त यदि ऑफर करता है लेना, खा के देख, तो यहाँ से शायद बहुत ज़्यादा शुरुआत होती है और व्यक्ति वहाँ मना भी नहीं कर पाता और सोचता है कि चलो एक बार टेस्ट करके देख भी लेता हूँ। इस स्थिति को कैसे व्यक्ति युवकों के बीच में यही सबसे बड़ी एक चीज आती है। लेकिन अनेक युवक इसके बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें शराब ऑफर की जा रही तो शराब तो नहीं पिएंगे ना। उन्हें बहुत सारे ऐसे युवक हैं, सिगरेट उन्हें पिलाई जा रही है मान लो पार्टी पर, वो नहीं लेते, भाई हम ये नहीं पीते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाय भी नहीं लेते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि शो ऑफ करने की जो आदत पड़ गई, दिखावा कि हम भी कुछ हैं, लो भाई हम भी पी रहे, तुम भी पियो, तो वो सोचते हैं हमारा पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, हम भी दम मारने दो। लेकिन अपनी कुछ सिद्धांतों को मनुष्य को कायम रखना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। और जो सभ्य परिवारों के बच्चे हैं, जिनकी फैमिलीज में ये सब नहीं चलता, उनको तो विशेष रूप से अपने परिवारों की उस कल्चर को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को फ्रेंड सर्किल में स्वीकार नहीं करना चाहिए। पर आजकल हो क्या गया है कि जो पहले से सभ्य परिवार कहलाने वाले लोग हैं, आजकल उन्होंने इसको सभ्य मान लिया है कि खूब खाएं पिए और दिखाएं, अपनी डाइनिंग टेबल पर भी कुछ रखी हों ऐसी चीज़ें, यही हमारी रियल सभ्य होने के, रॉयल होने के लक्षण हैं। परंतु ये बिल्कुल भगवान ने तो इनको कुछ और नाम दे दिया, हमारे मुख से तो शोभता भी नहीं है, इसको आसुरी संप्रदाय कह दिया भगवान ने। इसलिए परमात्मा से जिनका प्यार है, जो परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहते हैं और जो चाहते हैं हमें परमात्मा की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, उन्हें तो ये मानकर कि ये आसुरी चीज़ें हैं, ये मानवीय लक्षण नहीं है, हमारे अंदर तो देवत्व है और हमें उसकी ओर चलना है, इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। आमतौर पे भ्राता जी कई बार जब सामाजिक स्थानों पे हम जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, कई समारोह होते हैं, शादी के समारोह आदि होते हैं, तो ये सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं और व्यक्ति मानता है कि यदि हमें सामाजिक होकर के रहना है तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो लेनी चाहिए ही, खास करके ऐसे अवसरों पर। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? अंधकार हो गया है मनुष्य के मन में अज्ञान का कि वो बुराइयों को अच्छाई मान रहा है। बुराइयों का हमें सेवन करना ही चाहिए।
उसकी मान्यता उसने ले ली। अब सोचें कि शराब पी जा रही है, बाप शराब पी रहा है, उसके 4 छोटे बच्चे भी यदि उसके सामने यही सोचकर कि पार्टी चल रही है, मैरिज हो रही है, सभी पी रहे हैं, हम भी पी लें, तो कैसा लगेगा। लेकिन वही फादर अपने बच्चों को मना कर देगा, तुम नहीं। तो अच्छा नहीं है तब तो मना किया जाता है। तो एक नियम बना ही देना चाहिए। हमारे यहाँ भी पार्टियाँ होती हैं, मैरिजेज भी होती हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है, कहीं इनका नाम निशान नहीं होता। और बहुत अच्छी चीज़ें खाने पीने की हैं, सुंदर से सुंदर हैं, टेस्टी से टेस्टी हैं। तो जितना हम इनको अपने समाज से और इन पार्टियों से समझो इनको बहिष्कृत कर दें, इनका उसमें कोई स्थान ही नहीं है। हाँ, तो 2-4 लोग ही बोलेंगे। मतलब एक शुरुआत करने की जरूरत तो होगी किसी न किसी को। और कई जगहों पे हम सुनते भी हैं कि जो बहुत सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वो अपने यहाँ भले ही इस प्रकार के समारोह रखते हैं, लेकिन बहुत ही सादगीपूर्ण समारोह होता है और लोग एंजॉय भी करते हैं और तारीफ भी करते हैं कि आज के दौर में, ऐसे कलयुग में ऐसा भी माहौल और समारोह हमने देखा है। हमारे जो ग्रस्त से आने वाले लोग हैं उनके घरों में शादियाँ होती हैं और बहुत सात्विक होती है। हमें लोग बताते हैं हमारे यहाँ न ज़्यादा धन खर्च हुआ, न ये दहेज आदि की समस्या रही, और बहुत सात्विक भाव से भोजन आदि हुआ। तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, भले ही वो उसको एंजॉय करते थे पर अप्रिशिएट इसको किया। बिल्कुल भ्राता जी, एक बात तो ये रही कि चलिए ये ली ही ना जाए क्योंकि बहुत हानिकारक है, जैसा कि अब तक हमारी चर्चा हुई। लेकिन कई लोग अब इसके अधीन हो गए हैं, आदी हो गए हैं, लेते लेते अब वो छोड़ना भी चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, या कईयों की इच्छा नहीं है लेकिन उनके परिवार वाले चाहते हैं छोड़ दें। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? हमारे यहाँ आने वाले लाखों लोग होंगे जिन्होंने तंबाकू आदि, सिगरेट आदि को तत्काल छोड़ दिया, तत्काल। और ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हैं लोगों के कि उन्होंने डब्बियाँ अपनी फेंक दी, आग में डाल दी कि आज से ये नहीं। तो एक जागृति आई। हमारे यहाँ से, हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से अभियान भी चलाए जाते रहे हैं। हमारा युवा प्रभाग है, हमारा एजुकेशन विंग है, ये लोग ऐसे ऐसे अभियान चलाते हैं कि लोगों में, गांव-गांव में जाते हैं, विशेषकर उन तबकों में जहां इस तरह की अवेयरनेस कोई देता नहीं है। माताओं को भी, हालांकि भारत में मातृशक्ति में इसका कम प्रकोप है, फिर भी अवसरों पर, भिन्न भिन्न समय पर वो भी जरा इसका आनंद ले लेती हैं, हम पीछे क्यों रहे। तो उसका एक आधार हम देखते हैं। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ज्ञान की 3 चीज़ें बहुत सुंदर हैं जिनके द्वारा मनुष्य इससे मुक्त होता है। और आज के इस दिवस पर वही तीनों चीज़ें मैं सबको याद दिलाना चाहूँगा ताकि अनेक लोग जो छोड़ना चाहते हैं इन चीज़ों को वो सहज छोड़ सकें। क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले लोग, चाहे वो युवक हों या बड़े, इन व्यसनों से सहज ही मुक्त होते हैं। पहली चीज़ है आत्मज्ञान यहाँ दिया जाता है। तुम आत्माएं हो, तुम पवित्र हो, मूल रूप से तुम पवित्र हो। और हमने देखा जैसे उन्हें आत्मा के सुखों का स्वाद मिलता है कि तुम तो बहुत सुख स्वरूप हो, तुम तो शांत हो, तो जैसे ही आत्मिक स्वरूप में वो स्थित होते हैं तो एक अनुपम सुख, जिसको अलौकिक सुख कहते हैं, उन्हें मिलने लगता है। और ये जो क्षणिक सुख हैं जिन्हें लोग सुख कह रहे हैं, उनसे उनको विरक्ति होने लगती है। ये हमने बहुत केसेज में नोट किया कि अनेक युवक और बड़ी आयु के लोग भी जो भिन्न भिन्न व्यसनों के अधीन थे, तंबाकू की बात करें और शराब की बात इसमें है कि उन्हें लगा तुम तो पवित्र आत्माएं हो, एक जागृति हुई, एक अवेयरनेस हुई, और फिर कुछ करना नहीं पड़ा, छूटने लगी चीज़। ऐसा कहें कि शराब उन्हें छोड़ने के भागने लगी। दूसरी चीज़ है, हम भगवान के बच्चे हैं। हम ये अवेयरनेस सबको दे रहे हैं कि तुम केवल भगवान को याद नहीं करो, केवल उससे प्रेयर नहीं करो, केवल उससे मांगो नहीं कि माँ मांग रही है प्रभु मेरे बच्चे को इससे छुड़ाओ, बहुत बुरी आदत पड़ गई इसको तंबाकू लेने की, इसको छुड़ाओ, इसको कैंसर हो जाएगा, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, इसको एक नशा रहने लगा है। ये नहीं, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, इसको हम स्वीकार कर लें। जैसे ही हम इसे स्वीकार करेंगे तो एक बहुत सुंदर अवेयरनेस होने लगेगी। तुम उसके बच्चे हो जो पतित पावन है, जो परम पवित्र है, जो पवित्रता का सागर है, जो अति निर्मल है, सर्वोच्च है, तुम उसकी संतान। ये तुम्हें सोचता ही नहीं। तो ये अवेयरनेस उन्हें फिर विरक्त करती है
और इन चीज़ों से उन्हें वैराग्य होता है, नफरत होता है। हमें बहुत सारे लोग बताते हैं वो चेन स्मोकर थे और अब बदबू आती है उन्हें। सिगरेट का धुआं यदि कोई पास में पी रहा हो तो उन्हें बड़ा भारी लगता है और वो उसे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई मैं भी पीता था, अब मुझे सिर दर्द होता है प्लीज, तो लोग मान लेते हैं। और तीसरी अवेयरनेस है, हम देव कुल की आत्माएं हैं। 2 युग, सतयुग और त्रेता युग, हम इस धरा पर देव स्वरूप में थे। अब केवल हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, लेकिन भारत के 33 कोटि देवताओं का तो गायन यहाँ है ही ना। तो करोड़ों देवता भारत में थे, अर्थात यहाँ के मनुष्य ही देवता थे। देवता कोई वो आसमान से आए थे और वहीं चले गए, ऐसा नहीं। यहाँ के मनुष्य ही देवता थे, उनके अंदर संपूर्ण देवत्व था। तो जब हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज तो महान देवता थे, परम पवित्र, जिनके चेहरों पर तेज था, जिनकी कंचन काया थी, इन व्यसनों का जहाँ नाम निशान नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, वहाँ तुम उनके वंशज हो, तो एक जागृति आती है, अंदर की प्योरिटी, अंदर का देवत्व जगने लगता है और ये चीज़ें छूट जाती। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास, जिसके आधार से करोड़ों लोग इन चीज़ों से मुक्त हो चुके हैं। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी, और तीनों ही बहुत ही प्रभावी लग रहे हैं। बस एक विचार के परिवर्तन की बात लग रही है। तो भ्राता जी, जो ऐसे सेवन के आदी हैं, क्या आते ही उनके ये सारे व्यसन छूट जाते हैं या उन्हें कुछ वक्त लगेगा कि ये चीज़ें छूट जाएं? कुछ लोग हमारे यहाँ ऐसे हुए कि प्रथम दिन ही उन्होंने इनका त्याग कर दिया, ऐसी उनमें जागृति आई, ऐसी दृढ़ता आई। कुछ लोगों को समय लगा, किसी ने 15 दिन में, किसी ने 6 मास में, अधिक से अधिक बस इतना ही, कि ने 3 मास में, मतलब 100% सफलता मिली अवश्य, चाहे पहले दिन मिली हो चाहे 6 मास के बाद। उसमें ये होता है कि कोई बहुत ज़्यादा आदी हो गया है। अभी मान लो वो पीता था सवेरे से शाम तक 10 सिगरेट, तो जैसे वो टाइम होता है उसको तलब लगती है और उसको एक बुरी सी फीलिंग होने लगती है, खालीपन सा, उदासी सी और सिर दर्द सा, और जैसे काम करने की इच्छा नहीं वो होने लगती है। इस समय को पास करने के लिए, ताकि उस समय पर वो ललक उन्हें न उठे, इसके लिए कईयों को समय लग जाता है। तो हम सिखाते हैं कि उस टाइम एक छोटी इलायची मुंह में डाल लिया करो, कुछ और ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, मिश्री डाल लिया अपने मुंह में, तो थोड़ी देर में उसका इफेक्ट समाप्त होगा। और फिर यही होता है कि जैसे धीरे धीरे राजयोग का अभ्यास बढ़ता है तो एक दूसरा नशा मनुष्य को चढ़ने लगता है, जिसे हम ईश्वरीय नशा कहते हैं, नारायणी नशा कहते हैं। तो वो नशा इस नशे को समाप्त कर देता है, रिप्लेस हो जाता है। ये नशा फिर बहुत छोटा लगने लगता है, और जैसे ईश्वरीय नशा हो गया, हम भगवान की संतान हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ा नशा स्वयं तो कुछ हो ही नहीं भगवान सकता। हमें पढ़ाने आया है, वो हमारा पिता है, हम देव कुल की महान आत्माएं। तो ये नशा ये ब्रेन में कई चेंजेस लाएगा ना, और वो जो चेंजेस पहले आ गई थी इस नशे से, उसको समाप्त कर देगा। भ्राता जी, एक बात तो ये रही कि चलिए व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से कि मुझे छोड़ना है, राजयोग का अभ्यास करे, सेवा केंद्र पे आ जाए और 1 दिन, 1 मास, 6 मास में छोड़ दे। लेकिन कुछ लोग इसको बुरा नहीं मानते या ये लेते ही रहते हैं। उनके परिवार वाले चाहते हैं कि ये हमारे जो चाहे वो परिवार के मुखिया हैं, चाहे बच्चे हैं, वो इस चीज़ से मुक्त हो जाएं। तो क्या उनके लिए भी कुछ राजयोग के अभ्यास हैं, वो कुछ कर सकते हैं ताकि उनके बच्चे या परिवार के मुखिया इन तंबाकू के सेवन से मुक्त हो जाएं? बहुत अच्छी चीज़ तो ये है, मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा 3 बातें। एक तो क्योंकि भोजन उनके पेट में जा रहा है, भोजन उनको खाना है, तो भोजन बनाने वाले थोड़ा योग युक्त होकर पवित्र वाइब्रेशंस भोजन में भरेंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और इसके लिए सरल सी विधि जो मैं सिखाता हूँ लोगों को, जिसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। हमारी माताएं करें भोजन बनाते हुए, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं पवित्र भोजन बना रही हूँ, ये भोजन भगवान के लिए है, पहले हम उसको अर्पित करेंगे, उसको भोग लगाएंगे, ये भोजन बहुत श्रेष्ठ औषधि है हमारे घर में, फिर उनको देंगे, तो धीरे धीरे उनमें विरक्ति आती जाएगी इन व्यसनों के प्रति। ऐसे ही पानी को चार्ज कर दिया करें अपने घर में, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 21 बार संकल्प कर दें पानी को दृष्टि देते हुए, तो पानी पीने से भी उन पर असर आएगा, पानी हो, दूध हो, चाय हो। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि अपने घरों में जो राजयोग कर रहे हैं, भले वो ना कर रहे हों, कोई माँ कर रही है, कोई और बड़ा घर में कर रहा है, कोई छोटा कर रहा है, वो 10-10 मिनट 3 बार योग अभ्यास करें, ताकि जब ये लोग घर में आएँ तो इन्हें कुछ और जागृति हो,
ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे मंदिर में जाने से, मंदिर बहुत अच्छा हो कोई, वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर हो, अलौकिक हो, तो एक पापी भी जब वहाँ जाएगा उसे आभास होगा कि ये पाप है, मुझे इससे छूटना चाहिए। भले बाहर जाते ही वो फिर उसमें लिप्त हो जाए। ऐसे ही घर के वातावरण को ऐसा बना दें कि जब ये लोग घर में आए तो उन्हें लगे कि नहीं, ये गलत है, हमें तो महान बनना है, हम तो भगवान के बच्चे हैं। तीसरी एक बहुत सुंदर चीज़ है कि सवेरे 5 बजे वो इन आत्माओं को कुछ योगदान करें और माइंड टू माइंड कुछ अच्छे संकल्प दें। भ्राता जी, कितनी सुंदर युक्तियाँ आपने बताई हैं। जो इच्छुक हैं वो भी मुक्त हो सकते हैं, जो अनिच्छुक हैं उनके लिए भी सुंदर योग किया जा सकता है, और हम पूरे ही समाज को, संसार को तंबाकू से मुक्त कर सकते हैं, एक सुंदर स्वर्णिम संसार की स्थापना कर सकते हैं। आज के सुंदर प्रकाश के लिए जो आपने तंबाकू निषेध दिवस पे दिया है भ्राता जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, तंबाकू को किसी भी तरह से जायज़ नहीं कहा जा सकता जिसका सेवन हम किसी भी रूप में कर रहे हैं। किसी ने कहा है 3 इंच की बीड़ी या 3 इंच का सिगरेट एक 6 फुट के व्यक्ति को अपने वश कर लेता है। ये कैसी विडंबना है ना। अक्लमंद हैं हम, बुद्धिमान हैं हम, पूरे ही जीव मंडल में सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, सर्वोच्च कहा जाता है मानव को। तो क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, क्या हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक है और क्या हानिकारक। वास्तव में हाथ में आपके है, आप चाहें तो उसे तत्काल छोड़ सकते हैं और आप ना चाहें तो जीवन पर्यंत इसे ले सकते हैं। विचार आपको करना है, क्योंकि आपका परिवार आपसे प्यार करता है, समाज आपसे प्यार करता है, संसार आपसे प्यार करता है, और कोई ये नहीं चाहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हो इस तंबाकू से, जो कि हो रहा है। आंकड़े जैसे पहले भी मैंने आपको बताए थे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अनेक प्रकार के रोग, कैंसर आदि। हम नहीं चाहेंगे कि किसी प्रकार की पीड़ा आपको हो, तो ज़रूर इस विषय पर विचार कीजिएगा। और तंबाकू जो कि वास्तव में किसी भी प्रकार से शरीर के लिए स्वास्थ्यदायक नहीं है, उससे आज इस वर्ल्ड नो टोबैको डे पे विशेष करके मुक्त होने का संकल्प लीजिएगा। ये सबसे बड़ा उपहार होगा आपका अपने बच्चों के लिए, आपका समाज के लिए, परिवार के लिए और सारे संसार के लिए। कितना अच्छा हो कि स्वर्णिम संसार की स्थापना की शुरुआत हम अपने परिवर्तन से करें। तो आज सभी ये संकल्प अवश्य लीजिएगा, तब न केवल आपके परिवार को बल्कि आपके जितने भी संबंधी हैं उन्हें बेहद बेहद खुशी होगी। तो मुस्कान अपने पास भी रखें और मुस्कान अपने परिवार को भी बांटें। यही हमारी ढेर सारी आपके लिए शुभकामना है। नमस्कार।